चलिए प्रिय बच्चों, आइए आज हम लोग कक्षा 7वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी संस्कृत की है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग जो आपको षष्ठः पाठः है प्रत्यनो विधेयः उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 7वीं का संस्कृत का एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 6, जिसमें हमें प्रयत्न के बारे में बताया गया है कि प्रयत्न से बड़े बड़े कार्य भी आसानी से संभव हो पाते हैं और प्रयत्न करने से क्या क्या बहुत आसानी से हमें मिल सकता है या प्राप्त हो सकता है। तो उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हों और ऐसे ही वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, सभी प्रकार के जो भी नॉलेज है आपसे, तो वो सब आपको इसी चैनल में मिलता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी के वीडियो, सभी सब्जेक्ट के वीडियो एक एक करके हमने डाल दिए हैं। अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर सभी वीडियो मिल जाएंगे और टेलीग्राम में हम इसकी पीडीएफ ऐसे भी प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कीजिए, क्योंकि आगामी जो भी वीडियो आता है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो पहला यहां पर निर्देश है एक पदेन उत्तरम लिखत। हमें एक पद में उत्तर देना है। एक पद का मतलब होता है कि आपको एक पद में ही उत्तर देना है, और अब एक वाक्य मतलब कि वाक्य में उत्तर देना, पूरा वाक्य बना के देना। यहां पर हमें एक पदेन मतलब कि हम एक शब्द या दो शब्द में उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक वाक्य में, एक वाक्य में हमें पूरा उत्तर देना रहता है। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने यहां पर है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कठिन कार्याणि अपि सरलानि कथम भवति। कठिन कार्य कब सरल होते हैं, भवति मतलब होते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कठिन कार्य प्रयत्नेन सरलानि कथम भवति। जब आप बार बार किसी कठिन कार्य को करते हैं या प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तब वह कार्य कैसे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। अर्थात कठिन कार्य सरल करने के लिए हमें बार बार प्रयत्न करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सेकंड प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्त किम आवश्यकम। लक्ष्य प्राप्त करना क्यों आवश्यक है, या लक्ष्य प्राप्त कैसे किया जा सकता है, लक्ष्य प्राप्त कैसे कर सकते हैं आप लोग। तो आप किसी भी कार्य को करने के लिए या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा धैर्य बना के रखिए। अपने आप में स्थिर रहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। ये मन में विचार मत लाइए कि मैं नहीं कर सकता। अधीर मत होइए, मैं कर लूंगा या नहीं करूंगा, ऐसा इस प्रकार से मत सोचिए। आप उस कार्य को आसानी से कर सकते हैं, बस आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, तो धैर्य बनाकर रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके लिए, छात्रा कथिकान अंकान कथम प्राप्नोति। छात्र किसी भी कार्य को जब करता है तो अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकता है, अधिक सफलता कैसे प्राप्त कर सकता है। आपको भी पता है, अगर किसी कार्य को आप बार बार प्रयत्न यानी कि प्रयत्न करते जाएंगे तो उस कार्य में आप अधिक सहायता, अधिक अंक, अधिक मार्क्स सब प्राप्त करेंगे। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रयत्नेन। नदा मोहनम कथम तरती। यहां पर देखिएगा, आपका चौथे का उत्तर थोड़ा लिखे नहीं है हमने, वहां पर आप चौथे का उत्तर देखेंगे तो इसका अर्थ क्या है, नदा मोहन कथम तरती। नदी में मोहन कैसे तैरता है। तो जो आपको पता है, नदी में मोहन जो रहता है वो अति कठिन, यहां पर क्या हो जाएगा, अति कठिन नाम, ऐसा कर लीजिएगा, अति कठिन नाम मतलब कि बहुत कठिनाई से वो तैरता है। ठीक है बच्चों, आगे अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अब एक वाक्य हमने बताया था आपको, अब एक वाक्य में उत्तर हम लिखना है। तो एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए एक वाक्य का, अस्माकं भारत देशम, अच्छे से देखेंगे, अस्माकं भारत देशा कथम परतंत्रता साथ मुक्तः। जो हमारा भारत देश है वो कैसे स्वतंत्र हुआ है। तो कैसे हुआ, अस्माकं भारत देश से प्रयत्नेन परतंत्रता साथ मुक्तः। हमारा देश प्रयत्न करने से स्वतंत्र हुआ। ठीक है। अगला, अस्माभि पुनः पुनः का विधेया। अस्माभि पुनः पुनः प्रयत्नेन विधेया। हमें बार बार क्या करना चाहिए, हमें बार बार अपने विधेय मतलब कि जो अपना लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे है, कठोरा मृदु द्रवत्वम कथम प्रायति। कठोरा मृदु द्रवत्वम प्रयत्नात् प्रायति। आपको कठोर से मृदु मतलब कि बहुत सरलता, मतलब कोई कार्य बहुत कठिन है उसको आप सरल कैसे बना सकते हैं। तो उसे हम कैसे बना सकते हैं, प्रयत्न द्वारा उसे हम लोग बहुत सरल बना सकते हैं। अगला प्रश्न है आठवां, जनाः प्रयत्नेन कुत्र आरोहणम कुर्वन्ति। जनाः प्रयत्नेन मतलब कि जो लोग हैं वो प्रयत्न से क्या क्या प्राप्त
प्रयत्न से जो है बहुत जो व्यक्ति रहते हैं वह ऊंचे ऊंचे पर्वत प्राप्त कर लेते हैं, चढ़ लेते हैं। जनः प्रयत्नेन उत्तुंग पर्वतेषु आरोहणम कुर्वन्ति, मतलब कि बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को हम लोग प्रयत्न द्वारा चढ़ सकते हैं उनमें, या उनमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखेंगे, आगे है, आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अब दीर्घ उत्तर आ गए हैं। अब दीर्घ प्रश्नों के हमें क्या करना है, उत्तर देना है। तो दीर्घ प्रश्नों के क्या उत्तर हैं, देखिए यहाँ पर दीर्घ प्रश्नों के उत्तर हैं यहाँ पर। ग्रह कानि कानि कठिन कार्याणि भवन्ति, ग्रह में कौन से कठिन कार्य हैं। अनुभव कृत्वा नामानि लिखत, अपने अनुभव द्वारा यहाँ पर लिखिए। तो अब यहाँ पर आपको ग्रह में तो पहले नंबर पे हम लोग लिखते हैं कठिन कार्य जो है वह है हमारा कठिन कार्य। जैसे आपको पता है कि हम पहले लिख सकते हैं भोजनम, 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 यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पचती। इस प्रकार से आपके जो भी घर में कठिन कार्य है वो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। मैंने इसलिए इसे नहीं लिखा इसका उत्तर, क्योंकि इसको आपको स्वयं करना चाहिए कि आपके घर में कठिन कार्य कौन कौन से हैं। जैसे आपको विद्यालय जाने में कठिनाई होती है तो यहाँ पर लिखेंगे आप दूसरे नंबर पे विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालयम गच्छन्ति, क्या लिखेंगे, गच्छन्ति। इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगला प्रश्न देखेंगे। 10वां प्रश्न है हमारा, अधोलिखित शब्दानाम शब्दकोश से अन्वेषणम कृत्वा पर्याय पदानि लिखत। प्रयत्न, कठोर, अयोग्य, जनः, नदी, इनके जो हैं हमें अन्वेषण करना है और समानार्थी शब्द लिखना है, मतलब कि वैसे ही अब अर्थ देते हो, मतलब कि पर्यायवाची शब्द। जैसे प्रयत्नः, प्रयत्नः मतलब क्या होता है, प्रयास, प्रयास कीजिए या प्रयत्न कीजिए, दोनों क्या है, एक ही है। कठोरा, कठोरा क्या है, कठोर मतलब कि ठोस, मतलब कि बहुत ही हार्ड, तो यहाँ ठोसा। अयोग्य का क्या हो जाएगा, गुणहीन, अयोग्य मतलब कि कोई काम का नहीं है, गुणहीन मतलब कि कोई गुण नहीं है। जनः, लोक, मतलब कि जना मतलब आदमी, लोक मतलब भी मनुष्य जाति सब कुछ है ना। नदी, नदी का क्या हो जाएगा, सरिता, नदी को क्या कहते हैं, सरिता कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट के सभी क्वेश्चन को हल कर लिया है। अगर आपको अब भी डाउट लगता है कुछ तो हमें कमेंट करके अवश्य पूछेगा, और इसी प्रकार के एड ग्रेड के सभी सब्जेक्ट के जो आपको हल चाहिए वो आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी अवश्य कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट अवश्य करके पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।